हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल नंबर 6 के साथ। आज का ट्यूटोरियल बेसिकली फोकस्ड है टेक्सटाइल और फैशन के स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्राफिक के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ग्राफिक के स्टूडेंट्स भी इसके ज़रिए बहुत डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स के बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में बताता चलूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर में मैं दो मेन टाइप्स की रिपीट आपको बताऊंगा जो कि टेक्सटाइल प्रिंट डिजाइन में यूजली यूज होती है। इसके अंदर एक स्ट्रेट रिपीट जो कि ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल नंबर 4 में आपको याद होगा कि सीमलेस डिजाइन मैंने क्रिएट करना बताया था, उसके अंदर मैं स्ट्रेट रिपीट बता चुका हूँ बहुत डिटेल में। तो इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले अगर किसी ने ट्यूटोरियल नंबर 4 नहीं देखा तो पहले ट्यूटोरियल नंबर 4 आप देखोगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो सके कि सीमलेस डिजाइन किस तरह से क्रिएट किया जाता है। आज मैं आपको क्रिएट करना बताऊंगा स्ट्रेट रिपीट सीमलेस डिजाइन, और दूसरी रिपीट होगी हाफ ड्रॉप रिपीट या ब्रिक रिपीट। ब्रिक रिपीट और हाफ ड्रॉप रिपीट में डिफरेंस भी आपको बताऊंगा कि ब्रिक रिपीट और हाफ ड्रॉप रिपीट में मेन डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से हम डिजाइन्स को प्रॉपर तरीके से रिपीटिशन में ला सकते हैं। तो आज तो मैं आपको बता रहा हूँ एडोब इलस्ट्रेटर में किस तरह से हम रिपीट को क्रिएट करते हैं। आगे चल के आपके लिए मैं एडोब फोटोशॉप का भी ट्यूटोरियल लेके आऊंगा कि उसके अंदर किस तरह से हम डिजाइन्स को रिपीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें बिना ताखिर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ पैटर्न्स निकाल कर रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न एक ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे वेक्टर एलिमेंट्स निकाल कर रखे हुए, तमाम फ्लोरल हैं। सबसे पहले इनको एक काम करेंगे कि जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको ट्यूटोरियल नंबर 4 में सीमलेस डिज़ाइन फुल रिपीट के साथ यानी स्ट्रेट रिपीट के साथ मैं बता चुका हूँ बहुत डिटेल में। तो अभी इन तमाम जो पैटर्न्स को मैं सबसे पहले स्ट्रेट रिपीट में सीमलेस डिज़ाइन बनाऊंगा। इसके बाद क्या करेंगे कि इसी डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे हाफ ड्रॉप रिपीट में। जैसा कि आप ऑलरेडी स्ट्रेट रिपीट पढ़ चुके हैं सीमलेस डिज़ाइन में ट्यूटोरियल नंबर 4 में, तो बेहतर ये होगा कि आप डिटेल के लिए पहले वो ट्यूटोरियल्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं जो आपको बताऊंगा ये डिज़ाइन स्ट्रेट रिपीट के साथ वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बेसिक पहले बता देता हूँ किस तरह से स्टार्ट किया था हमने। डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो रिपीट बनानी है, रिपीट सेट करनी है, वो किस साइज़ में करनी है। इसके लिए हम आर्टबोर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे पिक्सेल्स में दिया हुआ है, कंट्रोल आर रूलर करके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंचेस में कन्वर्ट कर देंगे। मैं काम करता हूँ कि अभी हम 12 बाय 12 इंचेस का आर्टबोर्ड ले लेते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे रिपीट सेट करना। आप देखें जैसे कि मैंने एक पैटर्न लिया यहाँ पे रख कि हम इस लाइन को पहले सेट करेंगे, अप लाइन या राइट लाइन या लेफ़्ट लाइन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया क्योंकि लाइन से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, थोड़ा सा अंदर आ रहा है, तो इसको यहाँ पे रिपीट होना है स्ट्रेट रिपीट के लिए। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल CF से कॉपी ली, ठीक है, कॉपी ले ली। अब मुझे इसको यहाँ पे करना है। अब देखिए जैसा कि आपको बताया था मैंने, ये आता है एक्स एक्सिस, ये होता है वर्टिकल वाई एक्सिस। तो हमें एक्स एक्सिस पे हमें रिपीट करना, तो क्या करेंगे, हमारे पास आर्टबोर्ड कितने इंच का है, 12 इंचेस का। यहाँ पे एक्स एक्सिस में जाके क्या करेंगे, प्लस, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके प्लस डालेंगे और डाल देंगे 12। रिपीट कर दिया एक पैटर्न। अच्छा, इसके बाद मैं एक और काम करता हूँ कि ये ले लेता हूँ पैटर्न, इस यहाँ पे रिपीट करना है, इसको यहाँ पे से हटा लेते हैं। क्या करेंगे, कंट्रोल CF और जाएंगे एक्स एक्सिस में, क्या करेंगे, +12, क्योंकि हमारी रिपीट का साइज़ क्या है, 12 है। अगर 9 होगा तो 9 लिखेंगे, 40 होगा तो 40, जो भी होगा वो लिखेंगे हम। एंटर किया तो यहाँ पे ये रिपीट होकर हमारे पास आ गया।
अच्छा, इसके बाद हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, हम कुछ टॉप से शुरू करते हैं। ये लेते हैं यहाँ पे टॉप पे, कंट्रोल सी एफ करने के बाद इसको हमने नीचे करना है, तो क्या करेंगे +12। ये हमारे पास नीचे इस वाले पैटर्न की रिपीट आ गई। मुझे ये फ्लावर यहाँ पे सेट करना है थोड़ा सा, यस, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। क्या करेंगे कंट्रोल सी एफ, क्योंकि वाई एक्सिस पे, तो क्या क्या करेंगे, हमने प्लस किया और 12 कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको कुछ ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे कंट्रोल सी एफ, वाई एक्सिस में +12 एंटर। ठीक है, अब देखें, अब हर चीज़ अगर बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारी रिपीट ख़राब होने के बहुत चांस हो जाएंगे, तो सारा कुछ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपोज कर लेते हैं बाकी एलिमेंट्स से। ठीक है, अब मुझे ये लग रहा है, जैसा कि मुझे ये एलिमेंट्स लग रहे हैं, यहाँ पे रखते हैं कहीं। हमारी कंपोजिशन रेडी हो गई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक कॉपी लेके हमारे पास यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, इसको हमने कॉपी लिया और इसको हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल 2 से लॉक कर देंगे, ये ताकि हमारे पास अगर हमें एडिटिंग करनी पड़ जाए, इसको तो अभी ट्रिम कर देंगे हम इस डिज़ाइन को, अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ जाएगी कि इसको हमें थोड़ा सा मूव करना है या इनमें से कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स कि एडिटिंग करनी है सिंपल वर्ड में, तो हमारे पास एक एक्चुअल जो मास्टर कॉपी जिसको बोलेंगे, एक मास्टर कॉपी हमारे पास सेव रहनी चाहिए ऑल द टाइम। एक 12x12 का स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के बाद हमने अलाइन में गए, इसको सेंटर सेंटर कर दिया, इन तमाम को सेलेक्ट किया कंट्रोल 7 से। ठीक है, क्लिपिंग मास्क कर दिया। कि अब क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, अगर मैं कंट्रोल वाई से देखूं तो ये आप ये देख रहे होंगे कि एक्चुअल में ये सारे हाइड हुए हैं, ये रिपीट के बाहर जो आ रही है तमाम चीज़ें हाइड हुई हैं, हमें इनको रिमूव करना है क्योंकि बाद में रिपीट में हमारी ख़राब हो जाएगी। तो क्या करेंगे, तमाम को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पाथ फाइंडर में, पाथ फाइंडर में जाके क्या करेंगे, ट्रिम, ट्रिम करेंगे। अब चेक कर लें, कंट्रोल वाई, अगेन सी, अब यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन इस वाले डिज़ाइन में सारा का सारा डिलीट हो गया, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही थी। कंट्रोल वाई, हमने एक आर्टबोर्ड लिया, इसका साइज़ रखते हैं हम 20x20 इंचेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, एक बनाएंगे क्या, 20x20 का स्क्वायर, 20x20 का स्क्वायर बनाया, इसको हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, किसी भी कलर का हो, कोई इशू नहीं है, इसने सिर्फ रिपीटिशन के काम आना है। अब क्या करेंगे, इसको हमने जस्ट क्लिक करना है, जो हमने स्वेचेस में अपना पैटर्न को पुट किया था, जस्ट क्लिक करेंगे और ये हमारा पैटर्न स्टेट रिपीट में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये आ गई हमारे पास स्टेट रिपीट की मास्टर कॉपी और ये स्टेट रिपीट का एक पैटर्न, और ये रिपीट आ गई। हाफ ड्रॉप रिपीट या ब्रेक रिपीट बताने से पहले मैं आपको कुछ रिपीट शो कर दूं। यहाँ क्या करेंगे, प्लेस पे जाएंगे, हाफ ड्रॉप एंड ब्रेक रिपीट। ये हाफ ड्रॉप रिपीट क्या होती है, इसके अंदर पहला जो पैटर्न होगा यहाँ पे होता है और उसी के सामने वर्टिकली आ जाता है ये, और उन दोनों के सेंटर में यहाँ पे आएगा ये थर्ड पैटर्न, ये असल में हाफ ड्रॉप ये कहलाता है, ये कहलाता है हाफ ड्रॉप। इसी तरह से आप ये देख लें, ये और एक ये क्या हो रहा है, हाफ आ रही है, हाफ ड्रॉप रिपीट है।
इसी तरह से अगर इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर अगर इस फ्लावर को देखें 1 2 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के सेंटर में रिपीट हो रही है। इसी तरह से ये देख लें, ये और ये होती है हाफ ड्रॉप रिपीट। ये हॉरिजेंटली यहाँ पे हम देखेंगे चलेगी, वर्टिकली नहीं चलती। लेकिन अब ब्रेक रिपीट में क्या होता है, लुक लाइक सेम ही होता है, बट इसमें क्या होगा, ये होती है स्टेट, और जैसे कि ब्रिक ये दी हुई है, इसको हम ईंटें बोलते हैं, ईंटें ऐसी रखी जाती हैं एक के बाद एक और एक सेंटर में, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। तो ये रिपीट ब्रिक रिपीट इसलिए बोलते हैं कि ये इस तरह से हॉरिजेंटली स्टेट होगी और वर्टिकली बीच में आ जाएगी। हॉरिजेंटली स्टेट होगी और ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। देखिए हॉरिजेंटली आ गई, समझिए कि इस तरह का ट्रायंगल बन जाता है, ये भी ट्रायंगल बन जाता है और ये भी ट्रायंगल बन जाता है। फ़र्क क्या है कि ये स्टेट चलती है हॉरिजेंटली और वर्टिकली बीच में आएगी, और ये चलती है वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हाफ ड्रॉप रिपीट। हाफ ड्रॉप रिपीट के लिए काम करते हैं कि हम थोड़ा सा स्क्रैच से करते हैं, इसको हम खाली कर देते हैं यहाँ से, ये तमाम कंपोजिशन को हमने साइड पे कर रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हाफ ड्रॉप रिपीट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले काम ये करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे तो स्ट्रेट रखना है, लेकिन यहाँ से हमने क्या करना है, हाफ ड्रॉप चलानी है। इसके लिए काम करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे छोटी सी। अच्छा, लाइन के लिए मैं ऐसा कलर चूज़ कर रहा हूँ जो कि इस डिज़ाइन की कंपोजिशन में ना हो, ठीक है। वो कलर ब्लू कलर इस तरह का नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, एक क्रॉस बनाया। क्रॉस बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम अलाइन कर देते हैं और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। अच्छा, इस क्रॉस को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, बिल्कुल कॉर्नर पे। एक यहाँ पे रखा, इसी की कॉपी लेके हमने इसको यहाँ पे पुट किया, और तीसरा रखेंगे सेंटर में। सेंटर के लिए क्या करेंगे, सिंपल अलाइनमेंट ऐसे। इन सबको मैंने क्या किया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया, ठीक है। अच्छा, यही क्रॉस हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस लगा दी 3, और 3 क्रॉस यहाँ पे लगा दिए। अब क्या करना है, अब हम वही स्टार्ट करते हैं अपनी कंपोजिशन। आप इसको कंपोज करेंगे। अब इस डिज़ाइन को मैंने रखा यहाँ पर, कुछ ऐसे रखा। देखिए यहाँ से तो स्ट्रेट ही जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट ही जाएगी। मैंने इसको यहाँ पे रखता हूँ और एक फ्लोरल लेके यहाँ पे डाल दिया। अब बारी आती है कुछ इन एलिमेंट्स की। अच्छा, अब ये देखें, अब आया यहाँ पे, अब ये मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया थोड़ा सा। कुछ और ले लेते हैं एलिमेंट। अब मैंने ले लिया ये फ्लावर, ये फ्लावर भी थोड़ा सा मैंने इसको इतना बाहर निकाला और इतना अंदर रखा। अब मुझे क्या करना है, इन तमाम को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया विद ये जो हमारे पास क्रॉस आ रहे थे इसके, ऑल्ट से कॉपी ली और मैंने यहाँ पे क्रॉस पे रख दिया। देखिए स्ट्रेट नहीं लेके जाऊँगा, स्ट्रेट करूँगा स्ट्रेट रिपीट हो जाएगी। मुझे हाफ ड्रॉप करना है इस क्रॉस के ऊपर से, ये क्रॉस देख रहे हैं क्या किया मैंने, ये इस क्रॉस को यहाँ पे ले गया, यानी कि ये जो क्रॉस है उस क्रॉस को इस क्रॉस पे रखेंगे, और ये जो क्रॉस होगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे चला जाएगा। आप देखें क्या होगा, इसको मैंने जूम किया, जूम करने का बिल्कुल क्रॉस के ऊपर से मैंने क्रॉस मिला दिया, ये यहाँ पे हाफ हो गया, ठीक है। इसको साइड पे कर लेते हैं। अब क्या करना है, इस वाले को क्या करेंगे, अगेन ऑल्ट से कॉपी ली और मैंने यहाँ पे इस तरफ कर दिया, ये इस तरफ गया और ये उस तरफ चला गया। जूम करेंगे और इसको भी बिल्कुल क्रॉस के ऊपर क्रॉस बिठा देंगे इस तरह से। ये हमारे यहाँ पर हाफ ड्रॉप में हो गया। अब ये जो आ रहे हैं एलिमेंट दूर दूर जा रहे हैं, इसको हमें परवाह नहीं करनी। अब ये स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, इसको नीचे लेके जाने हैं। क्या करें, y एक्सिस +12 नीचे चला गया,
और इसको लेके जाना नीचे, कंट्रोल सी एफ से कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद क्या करेंगे +12 और नीचे चला गया। अब ये हमारी रिपीट बिल्कुल सेट हो गई। अब क्या करना है, जो बाद में जो बीच का एरिया आता है उसको हमेशा एंड में फिल करेंगे। पहले हम इसकी रिपीट सेट कर लेंगे टॉप और बॉटम से, या हाफ ड्रॉप सेट कर ली मैंने। अब क्या करना है, हमें सेंटर के इस एरिया को कंपोज कर लेना है। चलें, ये हमारा हाफ ड्रॉप रिपीट हमने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तमाम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट जी से क्या कर दिया, अनग्रुप कर दिया। ठीक है, क्योंकि ग्रुप हमने ये क्रॉस ग्रुप किए हुए थे सारे। अब क्या करेंगे, इन क्रॉस को हमने यहाँ से डिलीट कर देना है, किसी भी क्रॉस को रहने नहीं देना। इसको क्लिक किया एंड डिलीट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया 12 बाय 12 इंचेस का, कोई सा भी कलर फिल कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल 7 से क्लिपिंग मास्क बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे पाथ फाइंडर में और करेंगे ट्रिम। ठीक है, ट्रिम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिपीट करने के लिए सेलेक्ट किया, इसको हम क्या करेंगे, स्विचेस के अंदर ड्रॉप कर देंगे। ये यहाँ पे हमारे पास ये आ गया स्विचेस नंबर 6। चलिए मैं इसको आपको प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से इसको हाफ ड्रॉप को रिपीट करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर में। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट जाने के बाद पैटर्न, पैटर्न जाके मेक। जैसे मेक में जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है टाइल टाइप। अब ये क्या आ रही है, स्टेट रिपीट। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये हालांकि स्टेट रिपीट नहीं है, लेकिन ये रिपीट को क्या कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है। अब टाइप में जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रिड बाय रॉ, ग्रिड बाय रॉ करके देखें, ये आई नहीं आई, क्योंकि ये क्या किस तरह से ऑप्शन दे रही है, ये दे रहा है ब्रिक रिपीट। अब ये देख रहे हैं 1 2 और 1 आ रहा है यहाँ पर सेंटर में। हमें क्या करना है, हमें जाना है ब्रिक बाय कॉलम। हम जैसे कॉलम में जाएंगे, आप ये देखें, ये देख रहे हैं रिपीट, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली चलेगी हाफ ड्रॉप में। ये जो मोटिव आ रहा है ये चला गया यहाँ। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर जाके डन कर देंगे। जैसे डन करेंगे, यहाँ पे एक, अब हमें क्या करने, कोई सी भी साइज़ का हमने आर्टबोर्ड खोला, बड़ा साइज़ का, और हमने इसको इसी साइज़ का हमने एक स्क्वायर बना लिया, किसी भी कलर का। कलर से कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ, ये फिल दिया हुआ है। फिल के अंदर जाके हम इसको जस्ट क्लिक कर देंगे। सी, ये हमारी परफेक्ट तरीके से हाफ ड्रॉप रिपीट तैयार होगा। आज के ट्यूटोरियल में आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर में डिफरेंट टाइप्स की रिपीट को बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से हम क्रिएट कर सकते हैं। तमाम देखने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।